सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो औरत बोलती है उसने बच्चों को चूस कर पूरी तरह से सुखा दिया। इसकी बातों को सुनकर सावहेंग बोलता है तुमने ये सुना ना, ऐसा कुछ कोई इंसान नहीं कर सकता। युवांशु बोलता है हाँ लगता तो है, एटलीस्ट हम मार्शल आर्टिस्ट तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है तो चलो आज रात के लिए हम यहीं पर रुकते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि यहाँ किस प्रकार का भूत है। मुझे अभी भी इस भूतों वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा। और बिनी गुस्से में चिल्लाकर बोले तुम पागल हो जो कि यहाँ से भागने का नहीं सोच रहे, यहाँ तक कि तुम्हें तो ये भी पता है कि यहाँ पर एक भूत है। तभी सावहेंग बोलता है मुझे लगा ही था कि ऐसा बहाना बस तुम ही बना सकते हो, वो भी फ्री के खाने के लिए। देखते ही देखते फिर रात हो जाता है। तभी कोई बोलता है चलो घर जाते हैं, अभी रात हो चुकी है, नहीं तो हम लोग बेकार में उस भूत से मिल जाएंगे और वो हमें चूस करके पूरी तरह से सुखा देगी। उसी समय एक आदमी खिड़की से झांक कर बोलता है मेरी तो हिम्मत भी नहीं होगी घर को छोड़कर बाहर जाने का, लेकिन ये सारे मार्शल आर्टिस्ट जो कि हमारा मदद करने के लिए उस भूत को पकड़ना चाहते हैं, वो मार्शल आर्टिस्ट भी मारे जा रहे हैं। वो औरत जो कि उनके साथ थी वो बोलती है यंग फाइटर्स, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग अपने दरवाजे को बंद रखिएगा। तभी युवांशु बोलता है मैं यहाँ हूँ तो चिंता क्यों करते हो। इसके बाद जाओ जाओ उस औरत से बोलती है मिस, यहाँ पर ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने कि अपने दरवाजे को बंद नहीं रखा, ये सब ठीक ही होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। तभी वो औरत बोलती है वो सारे के सारे आउटसाइडर्स हैं आपकी ही तरह, उन्हें ये लगता है कि वो लोग भूत को पकड़ सकते हैं, लेकिन आखिर में वो लोग भूत के द्वारा चूस कर सुखा दिए जाते हैं और किसी गली में पड़े हुए मिलते हैं। इसकी बातों को सुनकर सावहेंग बोलता है हम उन लोगों की तरह नहीं है, हम उन आउटसाइडर्स से बहुत अलग हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बोलता है मदद करो यहाँ पर भूत है। उसी समय युवांशु और सावहेंग उस तरफ भागते हुए बोलते हैं चलो वहाँ पर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। और जाओ जाओ उन्हें पीछे से घबराते हुए बोलते गाइस मेरे लिए जरा रुको, बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे भी भूतों से डर लगता है, तो मैं तुम लोगों का घर में बैठकर इंतजार करूंगी, अच्छे से आना। और वो बीनी को उठाते हुए बोलती है चलो मैं बीनी को गले से लगा लेती हूँ, ये मेरी भूतों से रक्षा करेगा। युवांशु और सावहेंग उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां पर वो लोग पहले से मरे हुए थे। सावहेंग उन्हें देखकर बोलते ये लोग मर चुके हैं, हम लोग लेट हो गए। तभी उन्हें फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है मदद करो, और युवांशु तेजी से उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर से आवाज आ रही है। वहाँ पर वो भूत किसी औरत को काटकर उसका खून चूस रही थी। उसी समय वहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट आकर बोलता है ओए तुम किस प्रकार के भूत हो जो कि इस जगह में इतनी सारी मुसीबत कर रहा है। मैं मास्टर कटिंग वाटर का भाई हूँ। कटिंग वाटर ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट का ही नाम है, सारे लोग मुझे रनिंग थंडर के नाम से जानते हैं, अपने आप को दिखाओ तुम मॉन्स्टर कहीं के। वो भूत उसे देखकर बोलती है ओ और एक आदमी यहाँ पर मरने के लिए आ गया, वाह मुझे तो ज्यादा मेहनत भी करने नहीं पड़ेगी। और वो मार्शल आर्टिस्ट अपने पंच में पावर्स को एक्टिवेट करके उस भूत की तरफ एक हमला कर देता है, लेकिन वो भूत उसके अटैक को डॉज कर बच जाती है। साथ ही वो उस मार्शल आर्टिस्ट के कंधे में भी 3 कट लगा देती है। वो मार्शल आर्टिस्ट कट लगने के बाद सोचता है मेरा की का पावर सप्रेस क्यों हो रहा है, अरे यार इसने मेरे ऊपर किस प्रकार का जादू टोना यूज कर दिया। वो भूत वापस से उसे काटने के लिए आने लगती है और ये चिल्लाकर बोलता है मेरे से दूर हटो तुम भूत कहीं के, मुझे चूसना बंद करो। और वो मार्शल आर्टिस्ट उस भूत के हाथों को अपनी ओर आते हुए देख बोलता है अरे यार मेरे पास और कुछ नहीं बचा, लगता है अब मैं भी मरने वाला हूँ। उसी समय उस भूत के हाथों में एक कॉइन आकर लगता है। वो भूत गुस्से में उस तरफ देखकर बोलते है कौन है यहाँ पर। युवांशु उससे बोलता है तुम चुड़ैल कहीं के वहीं पर रुक जाओ। वो भूत उससे देखकर बोलते ओ तो यहाँ और एक मरने के लिए आ गया, क्या बात है, फान सिटी में तो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट खुद ब खुद मरने के लिए चले आ रहे हैं। तभी युवांशु बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को कैसे ऐसे उनका खून चूस कर उन्हें सुखा दे रही हो, लेकिन तुम्हारे पैरों के निशान और तुम्हारी परछाई है, इससे इस बात का तो पता चल जाता है कि तुम कोई भूत नहीं हो। चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम एग्जैक्टली क्या हो। वो डेविल लड़की तभी हंसते हुए बोलती है मैंने कब कहा कि मैं कोई भूत हूँ, भूत तो मुझे यूं ही बस लोग बुलाते हैं। और वो एकदम से सुंदर वाला चेहरा बनाकर बोलते हैं हैंडसम लड़के तुम किस तरह से मरना चाहते हो, क्या तुम लेट कर मरना चाहते हो या फिर ऐसे ही खड़े खड़े। फिर वो उस दूसरे वाले बंदे को देखकर बोलते ओए तुम अभी भी यहाँ पर हो। और वो अपने हाथों को किसी रस्सी की तरह लंबा करके उसे उसके गले को लपेट लेती है। फिर उससे बोलते क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं भाग सकते मेरे होते हुए। तभी उसके हाथ को कोई तेजी से काट देता है और ये सावहेंग होता है। वो बोलता है तुम मेरे सामने किसी को मारने का कोशिश ऐसे कैसे कर सकते हो। पहले आया हुआ मार्शल आर्टिस्ट सावहेंग के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है मेरे भाई तुमने मेरा जान बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुम्हारे और मैक्सिम के होते हुए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। वो लेडी तभी अपने
इविल रूप में आते हुए बोलती है, मार्शल आर्टिस्ट का खून और उनका सोल बहुत स्वादिष्ट होता है, ये मेरा फेवरेट है। तुम दोनों इसे बचा करके हीरो बनना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों अभी मरने वाले हो। उसी समय युवांशु अपने कॉपर कॉइन से हमला करते हुए बोलता है, बातचीत करना बंद करो और इसे चखो। साथ ही दूसरी तरफ से शाओहेंग भी अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है। एक तरफ से युवांशु का कॉइन तो दूसरी तरफ से शाओहेंग का स्वॉर्ड स्लैश आता है, लेकिन वो लेडी ऊपर जंप करके उनके अटैक से जैसे तैसे बच जाती है। तुम दोनों के दोनों मास्टर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम दोनों दोबारा से मुझसे कभी नहीं मिलना। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बोलता है, क्या अगली बार, लेकिन मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने ही नहीं देने वाला। और वह अपने कॉपर कॉइन को उसकी तरफ फेंक देता है। वो कॉइन सीधे जाकर उसके पैरों में लगता है और वो नीचे जख्मी होकर गिर जाती है। ये बहुत बुरा है, मैंने जितने भी खून को एब्जॉर्ब करके रखा था वो सारा का सारा यहाँ पर यूज कर दिया। शाओहेंग फिर उसके पास जाकर उसके गले में अपने तलवार को रखकर पूछता है, बताओ मुझे कि तुम कौन हो और तुम लोगों को इस तरह मारने के लिए किस प्रकार के विल पावर का यूज करते हो। तभी वो औरत बोलती है, स्ट्रॉन्ग मैन, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे सूख कर मरे पड़े हैं, मैं उनकी जिम्मेदार नहीं हूँ। तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। युवांशु इसकी बातों को सुनकर बोलता है, क्या बस गुजर रही थी? फिर उसे कुछ समझ आता है और वो शाओहेंग से चिल्लाकर बोलता है, उसे खुद को छूने मत देना। वो इविल लड़की शाओहेंग को छूने के लिए अपने हाथों को बढ़ाती है और उससे हंसते हुए बोलती है, हा अब तुम क्या करने वाले हो? शाओहेंग उसके हाथों को देखकर सोचता है, शिट यार, मेरा ऑरा अब ब्लॉक हो चुका है, मैं इसके हमले से बच नहीं सकता। युवांशु अपने कॉपर कॉइन से हमला करते हुए बोलता है, रुको तुम चुड़ैल कहीं की। युवांशु का कॉपर कॉइन सीधे जाके उस लड़की के चेहरे में लगने वाला था, लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है। तभी युवांशु एकदम से उसके पास आकर उसके कंधे में अटैक करता है। वो एविल लड़की तभी उसके हाथों को पकड़ लेती है। फिर वो उससे हंसते हुए बोलती है, हा तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने ये सब जानने के बावजूद भी मेरे पास आने का हिम्मत किया। अभी मैं तुम्हारे खून को तब तक चूसूंगी जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी खून का बूंद नहीं बचता। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बोलता, ओ ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे हाथों को और भी टाइट से पकड़ना पड़ेगा। 20 सालों तक अकेले रहने के बाद मेरे हाथों का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या तुम अब भी मेरे हाथों को ऐसे ही पकड़े रख सकती हो? और वो अपने वही फिंगर वाली टेक्निक को यूज करते हुए उस लड़की के शरीर के कई सारे हिस्सों में मारता है और वो लड़की भी बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है और वो बोलती है, मैं इसे जल्दी से रोको प्लीज। और युवांशु और भी ज्यादा अपने फिंगर से मारते हुए बोलता है, मैंने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पीछे खड़ा शाओहेंग उसे देखकर बोलता है, अरे यार कितना खतरनाक फिंगर टेक्निक है, ये उसके कमजोर हिस्सों में मार रहा है लेकिन वो अभी भी मर नहीं रही। युवांशु फिर थोड़ा सा रुक कर बोलता है, अरे यार मुझे अभी भी इसका विटल पॉइंट नहीं मिला। और फिर वो फिर से उसके शरीर में अपने फिंगर से मारते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं तुम्हारे शरीर के विटल्स पॉइंट को नहीं ढूंढ सकता। युवांशु फिर से अपने उंगली को देखते हुए बोलता है, अरे यार मुझे अभी भी इसका विटल पॉइंट नहीं मिला। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।